सो गाइस, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल में। और आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नेचुरल गैस की। जानेंगे कि नेचुरल गैस का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या होगा, और इसके साथ साथ बात करने वाले हैं कमिंग मंडे यानी कि 7 अक्टूबर को हम यहाँ पे अपना इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी आपको कन्फ्यूज़न एट द एंड ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीक में मार्केट को कैसे एक्सप्लोर किया था, क्या हमारी प्लानिंग थी और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग मार्केट ने कैसे हमें यहाँ पे आउटपुट दिया है। ठीक है, सो गाइज, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो ना, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस वीडियो आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो। और अगर आप चैनल पर पहले से बने हुए हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि लास्ट वीक हमने प्लान किया था एक लेवल 245। इस लेवल के ऊपर अगर नेचुरल गैस निकलती, सो सिंपल हमने प्लान किया था कि इस लेवल के ऊपर हम नेचुरल गैस को बाय करके चलेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग प्लान की थी 253 पर, और जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग प्लान की थी 260 पर। ठीक है, अभी आप देखोगे तो क्रूड ऑयल ने जो यहाँ पे हाई बनाया है ना, क्रूड ऑयल ने हाई यहाँ पे बना के दे दिया है नियर अबाउट 254। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारा ये जो पहला टारगेट था हमने अचीव किया, लेकिन हम दूसरा टारगेट यहाँ पे अचीव नहीं कर रहे। बट कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे पहला प्रॉफिट इन्जॉय किया। आई होप आप सभी लोगों ने लास्ट वीक एनालिसिस को इन्जॉय किया होगा। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं कि कैसे हम नेक्स्ट वीक में यहाँ पे अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, क्या हमारी प्लानिंग होगी, सब कुछ बात करते इन डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि नेचुरल गैस का बिहेवियर अभी क्या चल रहा है। बिहेवियर अगर आपको समझ में आ गया ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में। और एक बार अगर आप किसी मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो थोड़े से चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं हमारे लेवल्स पे, या हमारे जो पर्टिकुलर हम पोजीशंस बना रहे हैं उसको प्रॉफिटेबिलिटी होने की। ठीक है, तो सबसे पहले यार समझते हैं नेचुरल गैस को। ये देखो, आप स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं नेचुरल गैस का अक्टूबर फ्यूचर हमने यहाँ पे ले रखा है, और एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर्स का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, देखो नेचुरल गैस कर क्या रहा है। अगर आप देखोगे तो नेचुरल गैस ने यहाँ से लगभग एक जर्नी स्टार्ट की थी अक्टूबर फ्यूचर ने, यहाँ पे ये हाई बनाया था। ये हाई पॉइंट बनाने के बाद में अगर आप देखोगे तो नेचुरल गैस ने क्या किया, अपना जो प्रीवियस लो पॉइंट था उसको ब्रेक करके हमें एक नया लो दे दिया। ठीक, इसके बाद अगेन नेचुरल गैस क्या होता है, करेक्शन लेता है, अपसाइड में निकलता है, लेकिन ये जो हाई पॉइंट था इस हाई पॉइंट को ब्रेक नहीं करता है। और अगेन आप देखोगे तो नेचुरल गैस कहीं ना कहीं नीचे आ जाता है और यहाँ पे एक फेस क्रिएट करता है या एक बेस बनाता है। और एक ये जो बेस बनाया, ये बेस अगर आप देखोगे तो लगभग सिमिलर प्रीवियस जो लो बनाया था उसी लो के आसपास आके यहाँ पे बेस क्रिएट किया। ठीक है, जैसे ये बेस शिफ्ट होता है अप साइड में, आप अगर देखोगे तो ये जो बेस बनाया था, बेस बनाने के बाद में आप देखो ये कैंडल निकले, ये सारे हाइज यहाँ पे ब्रेक करके कैंडल ने अप साइड में क्लोजिंग दे दी। तब हमें यहाँ से कन्फर्मेशन मिली कि नेचुरल गैस कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड में निकल रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड में जब अगर नेचुरल गैस निकल रहा था तो यहाँ पे हमने, अगर आप देखोगे तो पहले आपने जो प्रीवियस एनालिसिस जो देखी होगी तो ऑलरेडी यहाँ पे बात की थी कि ये लेवल जब तक नहीं काट रहा है तो नेचुरल गैस कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में। लेकिन अगर ये लेवल यहाँ पे नेचुरल गैस काट के अपसाइड में निकल जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे ये जो अप ट्रेंड है ये कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हुआ क्या है, आप देखो मार्केट ने जैसे ये रेंज शिफ्ट की, रेंज शिफ्ट होने के बाद में अगर आप देखोगे तो ये जो हाई पॉइंट था इसी हाई पॉइंट के आसपास आके नेचुरल गैस अगेन जो है कंसोलिडेट किया। ठीक है, तो ये जो कंसोलिडेशन का फेज था एक ही कैंडल में, देखो जब भी कोई बहुत ज़्यादा हडल होता है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग पावर भी चाहिए। तो जैसे कोई यहाँ पे हडल बन रहा है या कोई कंसोलिडेशन चल रहा है, इसके लिए आप देखोगे मैक्सिमम टाइम पे ना या तो बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे या सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जैसे अभी करंट सिनेरियो में आप देखोगे, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ओके, ठीक है, आई होप आप सभी लोग को विजुअल हो गई अभी चीज़ें। ठीक है, आप करंट सिनेरियो में देखोगे तो यहाँ पे ये जो लेवल हडल बना हुआ था, इस लेवल को ब्रेक करने के लिए आप देखो यहाँ पे बायर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन किया है। ठीक है, आप देखोगे तो एक ही कैंडल में बहुत अच्छा खासा आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा होगा। बायर्स बहुत यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किए है, यही एक रीज़न है कि ये एक लेवल को ब्रेक कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे तो ये लेवल कटा है और यहाँ पे सिंपल आप देखोगे तो मार्केट ने करंट बिल्कुल पहला टारगेट हमें दिया। उसके बाद में आप देखो कुछ न्यूज़ेस थी, कुछ बैड न्यूज़ेस थी, उस बैड न्यूज़ेस के कारण अगर आप देखोगे तो ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें ये एक डाउनफॉल देखने को मिला। ठीक है,
सो यहाँ पे सेम अभी भी हम यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एक कैंडल कोई हमारा ट्रेंड डिसाइड कर सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब इस कैंडल से या लास्ट का जो ट्रेडिंग सिनेरियो था उसको लेके कोई भी कंफ्यूजन मत रहिएगा। नेचुरल गैस में अगर आप देखोगे तो इन सारी अभी हमने जो बिहेवियर समझने की कोशिश की, हमें इससे एक ही कंक्लूजन मिल रहा है कि नेचुरल गैस कहीं ना कहीं स्टिल अभी जो है वो अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। कोई भी ट्रेड सेटअप अगर आप बना रहे हैं तो इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि करंट सिनेरियो में लॉन्गर टाइम फ्रेम में उस पर्टिकुलर स्टॉक या कमोडिटी या स्क्रिप्ट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसी नेचुरल गैस में बात करें तो देखो अभी हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि अभी जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है। ठीक है, जब आप अप ट्रेंड को जब आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को शॉर्टर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ में जब करेक्टिवली देखते हैं तो आपको वहाँ पे एक बड़ी पिक्चर समझ में आती है, और वो जो बड़ी पिक्चर होती है आपकी बड़ी हेल्प करती है आपके कोई भी लेवल को या आपके कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन को प्रॉफिटेबिलिटी में बनाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कैसे हम यहाँ पे डॉट टू डॉट कामकाज करने वाले हैं। वैसे तो ऑलरेडी आप समझ गए होंगे क्योंकि एनालिसिस जो ऑलरेडी लाइन चार्ट आपको समझ में आ रहा है, तो ये लाइन चार्ट से कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है कि अब क्या हो सकता है या हमारी प्लानिंग क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं। देखो ये एक लेवल था जहाँ से मार्केट ने बार बार क्या किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और फिर अगेन सपोर्ट लिया और मार्केट जो है ऊपर निकल गया। ठीक, लेवल कौन सा है ये 245। तो करंट सिनेरियो में 245 अभी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है क्योंकि ये एक लेवल था जो पहले भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। तो 245 अगर इस लेवल के ऊपर नेचुरल गैस निकलती है तो सिंपल यहाँ पे मैं बाय करके चलने वाला हूँ। पहला टारगेट मेरा होगा जो अभी तक का हाई बनाया है मार्केट ने, दैट इज़ 253 है ना। 253 वैसे तो हाई बनाया है 254 का, बट फिर भी हम एक पॉइंट का यहाँ पे वफर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी 253 पर और फाइनल प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हमारी होगी 260 पर। ठीक है, ये सेम लेवल है जो लास्ट वीक में हमने प्लान किए थे। कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए क्योंकि मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ, और एट द एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट ने प्रीवियस वीक की जो क्लोजिंग थी नियर अबाउट सिमिलर वहीं पे क्लोजिंग दे दी है। तो हमारे लेवल्स भी लगभग सिमिलर ही निकल के आ रहे हैं, तो कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ पे टेक्निकली बात कर रहे हैं तो टेक्निकली जो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है हम उसी चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो ये बात कर ली अप साइड में। डाउन साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक लेवल था जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया था, और अगर आप देखोगे तो इसी लेवल के आसपास मार्केट ने काफ़ी टाइम यहाँ पे इस लेवल के ऊपर आप देखो 1 2 3 4 5 ये 5 कैंडल है जो 238 के ऊपर जो है बार बार निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर आप देखोगे तो अगेन आपको मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिलता था। 238 कहीं ना कहीं प्रीवियसली रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, तो अब हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो 238 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो सिंपल इस लेवल के नीचे हम यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करके चलेंगे। फाइनल और पहली प्रॉफिट बुकिंग जो हमने प्लान की आप देखो नियर अबाउट ये लेवल है। लेवल की अगर बात करें तो 230 और 230 को भी अगर ब्रेक कर देता है मार्केट तो जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी वो नियर अबाउट 221। ठीक है, सो ये दो लेवल निकल के आ जाते हैं हमारे पास में शॉर्ट साइड के लिए, और लॉन्ग साइड के लिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। तो ओवरऑल अभी तक हमने जो बात की है वो वीकली व्यू के अकॉर्डिंग हमने बात की कि नेक्स्ट वीक में हम अपनी वीकली प्लानिंग कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम कमिंग मंडे यानी कि 7 अक्टूबर को अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। उसके लिए चार्ट को हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं, है ना। ओके, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कैसे हमारा कमिंग मंडे के लिए हम अपना ट्रेड सेटअप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है गाइस, चलो सो यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन ने मार्केट ने यहाँ पे किया क्या है। ठीक है, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको क्लियर कट समझ में आ रही होगी दो चीज़ें। पहली चीज़ तो क्या कि मार्केट अप ट्रेंड में था, और अप ट्रेंड में होने के साथ साथ अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। मार्केट ओपन होता है नियर अबाउट इस प्लेस पे, इसके बाद मार्केट कंसोलिडेट रहता है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट में एक अप ट्रेंड की तरफ निकलता है, लेकिन सडन नियर अबाउट 6 to 6:30 के आसपास अगर देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में एक फॉल देखने को मिला, और जो डे का ओपन पॉइंट था उसके नीचे मार्केट निकलता है और एक आपको बहुत अच्छा फॉल देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, और उसके बाद मार्केट जो है क्या होता है, मार्केट एक साइलेंट जोन में चला जाता है, बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिले फिर मार्केट में। ठीक है, तो सिंपल कर क्या सकते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है।
तो हमारी प्लानिंग क्या होगी? देखो ऑलरेडी हमने देखा अभी वीकली एनालिसिस में कि 238 एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो करंट सिनेरियो में अगर मंडे के दिन अगर 238 निकल जाता है, डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है, तो सिंपल यहाँ पे वही एनालिसिस होगी हमारे, हम इसको शॉर्ट करके चलेंगे और यहाँ पे जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं वो है 235.50, ठीक है। 235.50 पे हमारी फाइनल प्रॉफिट बुक होगी मंडे के दिन, अगर 238 के नीचे नेचुरल गैस निकलती है। और इसके जस्ट अपोजिट अगर बात करें तो आप यहाँ पे देखो ये एक फेस है जिसको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था और यहाँ पे यही सिमिलर फेस के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने। लेवल की बात करें तो 242.50, ठीक है। तो यहाँ पे 242.50 अभी भी रेजिस्टेंस हमारे लिए हो सकता है। तो इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है या नेचुरल गैस निकल जाती है तो सिंपल हम यहाँ पे नेचुरल गैस को बाय करके चलेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 245, ठीक है। सो गाइस अभी तक हमने ये जो बात की, ये बात की अगली हमने मंडे के लिए, और इसके पहले हमने बात की थी वीकली हम यहाँ पे कैसे एनालाइज करेंगे नेचुरल गैस को। सो आई होप आप सभी लोग को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो इस तरीके की एनालिसिस आपको इन फ्यूचर नहीं मिलने वाली है, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।